सेक्शन नंबर ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट कंट्रोल्स टू। कंटिन्यू स्टेटमेंट किस चीज को कंट्रोल करता है? इसका करेक्ट आंसर है दी टॉप ऑफ लूप। एमसीक्यू नंबर 2 है द यूनिवर्सल गेट इज। यूनिवर्सल गेट कौन सा होता है? इसमें जो ऑप्शन है वो है नॉट और नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि यूनिवर्सल गेट नैंड होता है जो कि आपको यूनिट नंबर 6 में मिल जाएगा। एमसीक्यू नंबर 3 है विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स आउटपुट्स आर एक्सपेक्टेड ऑल टुगेदर 4, 6, 8, 10। वेरिएबल के साथ टोटल कितने आउटपुट मिलते हैं? आंसर है 8, जो कि जिसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला दिया गया है कि अगर 2 की पावर, अगर हमारे पास कितने हमें दिए हुए हैं, हमें कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स, तो वेरिएबल अगर 4 हो 3 हो तो 2 की आप पावर दे देंगे। 2 पावर n इज इक्वल टू n, तो हमारे पास आउटपुट मिल जाएंगे। सही है, तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेगा। अगर 4 आता तो 2 की पावर 4 देते, अगर 2 वेरिएबल्स कहता तो 2 की पावर 2 देते और हमारे पास 4 आउटपुट्स मिलते। सही है, लेकिन यहाँ पे हमें कह रहा है 3 वेरिएबल्स के साथ टोटल कितने आउटपुट्स मिलते हैं, तो हम 2 की पावर 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। अब एमसीक्यू नंबर 4 है व्हेन द डेटा इज पुश्ड इन स्टैक इट मींस द डेटा इज। जब डेटा स्टैक में पुश होता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंसर्टेड, कि हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। सही है, पुश का मतलब होता है स्टैक में डेटा को इंसर्ट करना। सही है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर बिलोंग्स टू। इस जो सिंबल है इसको कहते हैं हम नॉट इक्वल टू। ऑपरेटर बिलोंग्स टू, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर किस कैटेगरी का है? सही जवाब है रिलेशनल। ये ऑपरेटर चेक करता है कि 2 वैल्यूज इक्वल नहीं है। सही है, 2 वैल्यूज इक्वल नहीं है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। अब एमसीक्यू नंबर 6 है टू कंपेयर 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स द करेक्ट ऑपरेटर इज। डबल इक्वल जो साइन है, ये जो साइन है ये इक्वल टू ऑपरेटर है जो वैल्यूज को कंपेयर करता है। सही है, ये भी बुक का एमसीक्यू है, सारे बुक के एमसीक्यू दिए गए हैं। अब एमसीक्यू नंबर 7 है लूप विथ अ लूप इज कॉल्ड। लूप विथ अ लूप, लूप के अंदर लूप को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। सही है। अब एमसीक्यू नंबर 8 है ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड विथ। ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ यूज होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्विच। एमसीक्यू नंबर 9 है टू चेंज द पोजीशन ऑफ स्प्राइट ऑन स्क्रीन वी यूज। स्प्राइट की पोजीशन चेंज करने के लिए क्या यूज करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है कोऑर्डिनेट। हम स्प्राइट की पोजीशन चेंज करने के लिए कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 है इन बाइनरी ट्री ईच चाइल्ड कैन हैव मैक्सिमम डैश नोड्स। बाइनरी ट्री में एक चाइल्ड कितने नोड्स रख सकता है? तो इसका सही जवाब है 2 नोड्स। एमसीक्यू नंबर 11 हमारे पास है सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज इजीली रीडेबल फॉर। हाई लेवल लैंग्वेज किसके लिए रीडेबल होती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ह्यूमंस। हाई लेवल लैंग्वेज इंसानों के लिए अंडरस्टैंडेबल होती है। एमसीक्यू नंबर 12 है हमारे पास
कह रहे हैं कि दी लॉजिक ऑफ प्रोग्राम इज ग्राफिकली कॉल्ड। प्रोग्राम की लॉजिक को ग्राफिकली क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन है कि एक डायग्राम्स के जरिए प्रोग्राम को समझना आसान होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये 12 एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अभी आप देखें कि आपने कौन से करेक्ट किए हैं, कौन से अनकरेक्ट किए हैं। नंबर बी की तरफ, जिसमें आपको करने थे 8 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का था। मैंने आपको बताया था कि 9th और 10th का पैटर्न सेम ही होता है, सही है। अटेम्प्ट एंड 8 क्वेश्चन आपको करने थे, आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 8 क्वेश्चन करने थे। तो उम्मीद है कि आपने किए होंगे। मैंने ग्रुप में अपने व्हाट्सएप चैनल पे मिडनाइट पेपर फ्री में मैं देता हूँ आपको, तो उसी में से आए हैं, सारे उसी में से आए हैं। मैं आपको कंपेयर करके व्हाट्सएप चैनल में आपको बता भी दूंगा। सेक्शन सी में भी 4 करने थे और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, तो टोटल 24 हो गए। और ये भी हमारे मिडनाइट से ही आए हैं, जो मैं टारगेट पेपर आपको शेयर करता हूँ उन्हीं में से आए हैं। तो उम्मीद है कि आपका पेपर बेहतरीन हो गया होगा। अगर आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाएं अगले पेपर के लिए। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक